जर्द पत्ते सा ये दिल। देख लिया, ये होता है नतीजा दिखावे का। मना किया था, 1000 दफा मना किया था कि ये सब ना करो, पर नहीं, कहाँ सुनती है। अब भुगते, शर्मिंदा कराती आज के दिन भी। ये शर्म आ रही है मुझे तो। नेहा बेटा, पानी पिला दो जरा एक गिलास। इसको भी सारा पता था, सब मिली हुई है। भुगते हैं क्या क्या बस करूं, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे तो तौबा, आज के दिन भी ये होना था। हेलो। हाँ बोलो, खैरियत? हाँ खैरियत ही तो है। मैं पूछना चाह रही थी कहाँ पहुँचे हो? हाँ बस अभी थोड़ी देर में ज्वेलरी शॉप पे पहुंचने वाला हूँ। रास्ते में हूँ। एहसान, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। बोलो। एहसान, ये जो आपके पास ज्वेलरी बॉक्स है ना रमा का, इसमें एक वाइट डायमंड्स का नेकलेस होगा। हाँ, क्या हो उसे? एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि जब डायमंड्स खरीदने जाओ तो कितने महंगे मिलते हैं, और जब बेचने जाओ तो कितना नुकसान होता है। सोना बेचने से नुकसान नहीं होता, लेकिन डायमंड बेचने से तो होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? एहसान, मैं ये कह रही हूँ कि रमा तो अपना सेट बेच ही रही है। आप ऐसा करें, दुकानदार से इसकी कीमत लगवा लें। जो कीमत वो लगाएगा वो हम दे देंगे, हम खरीद लेते हैं सेट। नादी, कैसी बात कर रही हो तुम? ओफो एहसान, इसमें ऐसी बात का क्या मतलब है? भाई हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? हम कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। भाई जो कीमत वो ज्वेलरी की लगाएगा वो कीमत हम रमा को दे देंगे। इसमें बुराई क्या है? बुरा? बुरे का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं है। वो एहसान, आपको हर काम ऐसा ही लगता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती तो आप वहां ना होते जहां आप आज हैं। एहसान, मैं जो कह रही हूँ ना वही करें आप। भाई अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो दुकानदार जो भी कीमत लगाता है उससे 5000 एक्स्ट्रा दे देंगे हम। और ये भी मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रमा आपकी सगी बहन है। आप खुश हैं आप? नादिया, मगर बस मैं नहीं जानती एहसान, वो डायमंड नेकलेस मुझे चाहिए। आपने दुकानदार को दे दिया ना तो फिर देखिएगा बस। नादिया भी हद करती है कभी कभी। गॉड, क्या करूं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो नादिया कह रही है, लेकिन अगर मैंने सेट ज्वेलर को दे दिया तो जिंदगी अजाब कर देगी नादिया मेरी, सारी उम्र नहीं बख्शेगी। खुदा। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके बच्चों की फ़ीस नहीं आई अभी तक, और अकाउंट्स वाले बता रहे थे कि शायद वो 2 दफ़ा आपको रिमाइंडर्स भी भिजवा चुके हैं। आप तो जानती हैं मैडम, 2.5 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वो जॉब करते थे, ऑफिस वालों की तरफ से जो ड्यूज़ बनते थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर 2-2.5 महीने घर का खर्च चलाया है। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है,
ज़ाहिर आपके हस्बैंड की डेथ आपके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मगर स्कूल फीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैडम, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे 10 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब तक मोइन जिंदा थे कभी एक दिन भी स्कूल की फीस लेट नहीं हुई, और रेहान और इमरान तो हमेशा अच्छी पोजीशंस लेते हैं, बल्कि रेहान तो क्लास में हमेशा टॉप करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, अगर फीस वेव ऑफ हो जाती या फिर कंसेशन मिल जाती, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जो ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मैं आपके तमाम ड्यूज़ जो है वो पे कर दूँगी। मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मुझे वाकई आपके साथ बहुत हमदर्दी है, मगर आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई है, बिल्डिंग का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर्स की सैलरीज और इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि उनको मीट करना पहले ही बहुत मुश्किल है। बल्कि पिछले दिनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रपोजल भी आया था कि स्कूल की फ़ी डबल कर दी जाए। अब स्कूल्स में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा, और आपको पता है इन कंडीशंस में फ़ी कंसेशन देना या फ़ी को बिल्कुल मुआफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मगर मैडम, मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अलबत्ता ये कर सकती हूँ कि मैं अकाउंट्स वालों को बोलूँ कि आपको 10 दिन और दे दें, और अगर 10 दिन के अंदर ये ड्यूज़ जमा नहीं हुए तो फिर स्कूल के रजिस्टर से आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, और मुझे गेट पर भी ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि आपके बच्चों को एंटर होने ना दिया जाए। आई एम सॉरी मैडम, मगर आई फील सो सॉरी, मगर मैं मजबूर हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे भाईजान तो 1 महीने के लिए पेरिस गए हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो बहुत जरूरी काम था उनसे। मैं क्या कह सकती हूँ? कोई नंबर होगा भाईजान का आपके पास? रमा, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह जानती हो। भाई जब वो बाहर जाते हैं तो 10-10 दिन फोन नहीं करते। कोई फोन नहीं आया, इसलिए नंबर तो कोई है नहीं। भाभी, आप तो जानती हैं कि वो जॉब का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका। ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। रेहान और इमरान की फीस बहुत लेट हो गई है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे न जमा करवाए तो वो नाम काट देंगे। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। 1.5 लाख रुपए फीस है, और नेहा के कॉलेज की भी फीस आ गई है, वो भी
15,000 रुपये हैं। वैसे रमा, अगर तुम्हारे भाईजान होते भी ना, फिर भी ये मसला हल ना हो सकता। इनफैक्ट तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि वो जो आखिरी प्रोजेक्ट लगाया था ना उन्होंने, इतने पैसे खा रहा है कि कुछ ना पूछो। बल्कि रमा, तुम्हें पता है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के एहसान को पैसे दिए। देखो ना रमा, इस वक्त वो यूरोप गए हैं, लेकिन उनका जाना इतना मुश्किल था, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। भाई टिकट और होटल के पैसे तो मैंने दिए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता। रमा, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे भाईजान यहाँ होते भी तब भी ये मसला हल नहीं हो सकता था। भाई इसका तो बस एक ही हल है कि तुम्हें कहीं कोई जॉब मिल जाए। लेकिन रमा, वैसे तुमने और मोइन ने जितना अपना खर्चा बढ़ाया हुआ था ना, उतने की जॉब मिलना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी। देखो, अब मोइन तो रहा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि तुम वही करो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो। तुम्हें पता है रमा, मैं आज ही टेलीविजन पे एक रिपोर्ट देख रही थी। भाई ये सरकारी स्कूल तो बहुत इम्प्रूव कर गए। सुना है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और फीस भी बहुत कम है। और तुम्हें पता है रमा, स्कूल की सेकेंड हैंड किताबें भी बहुत कम कीमत में मिल जाएंगी। और तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को उस स्कूल में से उठा के सरकारी स्कूल में डाल दो। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना इन मसाइल का हल नहीं है तुम्हारे पास। जी जी भाभी। ओ सॉरी रमा, हम तो बातों में लग गए। मैंने तो चाय का कहा ही नहीं। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय का कह के आती हूँ। वज़ीर, ये चम्मच निकालो, ये मुझे दो। तुम ज़रा चाय का सामान निकालो, ट्रॉली लगाओ और चाय लेके जल्दी से आ जाओ। हैं? कहाँ चली गई है? कमाल है, ये कहाँ चली गई महारानी बेगम? लो, मैं अपने हाथों से जूस लेके आई हूं और ये है ही नहीं है, इसीलिए इस हालत में पहुंची है। वजीर, चाय रहने दो। छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे नेहा, कभी नहीं। तुम क्या समझती हो तुम्हारे उस थप्पड़ को भूल जाऊंगा मैं? नहीं नेहा, नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वहाब मर तो सकता है मगर अपनी बेइज्जती और तुम्हारा वो थप्पड़ कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा थप्पड़ दाग बनकर हमेशा मेरे दिल में जलता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा। और ये दाग तभी बुझेगा जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ देखूंगा, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए। भूलूंगा नहीं मैं, कभी नहीं भूलूंगा नेहा। जर्द पत्ते सा ये दिल। मोइन खत्म नहीं हुई नेहा,
सब खत्म हो चुके, सब खत्म हो गए। प्लीज मम्मा, आप हौसला रखिए, हम इन क्राइसिस से निकल आएंगे। और ये हो गया अगले 3 महीने का घर का खर्चा। कुछ अरसा तो निकल ही जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है।